मित्रों से विदा होने के बाद लकड़हारा खजांची के पास पहुंचा। वह डॉट बोला, मेरा प्रणाम स्वीकार करे महाराज। मैंने परिश्रम करने में कभी कोई कमी नहीं की। भगवान ने मेरी लाज रख ली, अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। शाबाश युवक, तुम वास्तव में एक मेहनती व्यक्ति हो। पहले तो मैं समझा था कि तुम एक सनकी ही हो। खजांची बोला, हाँ महाराज, आप सच कहते हैं। मेरी बात सुनकर कोई भी व्यक्ति ऐसा ही समझता। मैं तुम्हारे इस कार्य की प्रशंसा करता हूँ। तुम वास्तव में एक कर्मठ व्यक्ति हो। भाग्य से तुम एक निर्धन परिवार में जन्मे। यदि तुम किसी धनवान व्यक्ति के घर जन्म लेते तो बहुत बड़े आदमी बनते। यह आपकी महानता है महाराज। आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हाथ जोड़कर लकड़हारे ने कहा, नहीं, इसमें आभार मानने की कोई बात नहीं। तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए हो। तुमने अपने परिश्रम से हमें बहुत लाभ भी पहुंचाया है। यह तो मेरा फर्ज था महाराज। खैर, जो भी हो, संयोग से कल ही पूर्णिमा भी है। कल तुम्हें तुम्हारी परीक्षा का परिणाम मिल जाएगा। कल तुम मेरे महल में मेरे सोने के बर्तनों में भोजन करोगे। आपकी बड़ी कृपा महाराज। सौभाग्य से मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। युवक, क्या तुम जानते हो कि तुमने कितना परिश्रम किया? तुमने मेरे खेतों में जो परिश्रम किया, उससे मुझे 3 वर्षों में 3000 सोने की मोहरें मिली है। महाराज, इसमें मेरा क्या? मैंने तो केवल मेहनत भर की, खेत तो आपके ही थे। फिर भी इतनी मेहनत करके तुम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। जो भी है, कल तुम मेरे महल में भोजन तो करोगे ही। इसके साथ ही क्या महाराज? वह यह कि एक दिन के लिए तुम मेरे घर के मालिक भी रहोगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि कल तुम यहाँ भोजन तो करोगे ही, इसके साथ ही इस घर में तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। है? यह आप क्या कहते हैं महाराज? मैं एक गरीब लकड़हारा भला आपके घर का मालिक कैसे हो सकता हूँ? आश्चर्य से खजांची का मुंह ताकता हुआ लकड़हारा बोला, हाँ, यह सत्य है। कल तुम इस घर के मालिक भी रहोगे। मेरी ऐसी औकात कहाँ महाराज? ऐसा न कहिए महाराज। मैंने तो आपसे केवल एक दिन के भोजन की ही शर्त रखी थी। परिश्रम का कोई मूल्य नहीं होता युवक। हम हर परिश्रमी व्यक्ति का सम्मान करना जानते हैं। आता हम जो कुछ भी कह रहे हैं, काफी सोच समझकर कह रहे हैं। यह तुम्हारे परिश्रम का पुरस्कार है। कल प्रात से पूरे एक दिन और एक रात के लिए तुम इस महल के स्वामी हो। यहाँ हर व्यक्ति तुम्हारी आज्ञा मानेगा। तुम जो चाहो भोजन करो, जिसे चाहो आज्ञा दो, जितना चाहो दान पुण्य आदि करो, इसमें हमें कोई आपत्ति न होगी। नहीं नहीं महाराज, ऐसा न कहिए। मैं इस योग्य कहाँ? मुझे लज्जित न करे, मुझसे यह न हो सकेगा। तुमसे यह अवश्य होगा। मैंने जो कह दिया कह दिया। मैं अपनी कही हुई बात कभी वापस नहीं लेता। यह मेरा आखिरी फैसला है। लकड़हारे के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल सका। वह टुकर खजांची का मुंह देखता रहा। उसे सहसा उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सोचने लगे? कल सुबह से 24 घंटे के लिए तुम इस घर के मालिक रहोगे। यही नहीं, राजा कोष पर भी तुम्हारा पूरा अधिकार रहेगा। लो, यह चाबियां पकड़ो। यह कहकर खजांची ने राजकोष की चाबियां लकड़हारे को पकड़ा दी। मंत्रमुग्ध से लकड़हारे ने चाबियां ले ली। मानो उसकी जीभ ही तालू से चिपक गई हो। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल सका। उसे खजांची के निर्णय पर भारी आश्चर्य हो रहा था। होता भी क्यों नहीं, फैसला था ही ऐसा कि उस पर सहसा कोई विश्वास नहीं कर सकता था, किंतु फैसला हो चुका था।
वह 24 घंटों के लिए खजांची के महल और राजकोष का स्वामी बन चुका था। दूसरे दिन प्रातः लकड़हारा उठा। आज वह राजा का खजांची था। उसने राजसी वस्त्र पहने और रथ में बैठकर घूमने निकला। नए राज खजांची को देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। सभी उसे प्रणाम करने लगे। उसे देखकर कोई यह अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि वह एक मामूली लकड़हारा है। उसका वह मित्र भी उसके साथ बैठा हुआ था। उसका मन बल्लियों उछल रहा था। उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वह कभी शाही रथ में बैठकर घूमेगा। उसने तो केवल खजांची के समान भोजन की इच्छा की थी। धीरे धीरे सांझ हुई। जिस कार्य के लिए उसने 3 वर्ष तक कठोर परिश्रम किया था, वह समय पास आ। रात्रि हुई। पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में मुस्कुराने लगा। उसकी दूधिया किरणों से सारी धरती नहा उठी। ठंडी हवा बहने लगी। खजांची का महल चंद्रमा की किरणों में जगमगाने लगा। रसोइये उसके लिए अनेक प्रकार के पकवान तैयार कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने भोजन तैयार कर लिया। भोजन का समय हुआ। रसोइयों ने सोने के बर्तनों में सोने के ही फर्श पर खाना सजा दिया। चंद्रमा की किरणों से सोने का फर्श और बर्तन जगमगाने लगे। जिस पल के लिए लकड़हारे ने 3 वर्षों तक परिश्रम किया था, वह आ गया। भोजन को सामने देखकर लकड़हारा ईश्वर को याद करने लगा कि हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है। तूने मेरी इच्छा पूर्ण की। मुझे यह सम्मान मिला। मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। वह इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि उसके भोजन प्रारंभ करने से पहले ही वहाँ एक बौद्ध भिक्षु आ पहुँचा। वो भूखा था। उसके सामने भोजन के थाल सजे देख उसकी भिक्षु की भूख और भी बढ़ गई। वह बोला, बहुत भूखा हूँ, भोजन दे महाराज। इन शब्दों को सुनते ही लकड़हारे का भोजन की ओर बढ़ता हाथ रुक गया। उसने भिक्षु की ओर देखा। तभी उसे अतिथि धर्म याद आ गया। अतिथि को देवता माना गया है। अतिथि देवो भव शब्द बार बार उसके कानों में टकराने लगे। जो बिना कोई सूचना दिए आ जाए, उसे अतिथि कहते हैं। भारतीय संस्कृति में अतिथि को भोजन कराना अतिथि यज्ञ कहा जाता है तथा प्रतिदिन अतिथि यज्ञ करने को कहा गया है। लकड़हारा भले ही पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु उसने अपने बड़े बूढ़ों से इस विषय में सुना था। भिक्षु को देख वह उठ खड़ा हुआ और बोला, प्रणाम अतिथि देवता। हाँ, क्यों नहीं, लीजिए, इस भोजन को ले लीजिए। मैं भूखा भी रह गया तो क्या हुआ, अतिथि भूखा न रहे। अब यह भोजन आपका है। इतना कह उसने सारा भोजन भिक्षु को दे दिया और स्वयं पानी पीकर रह गया। भिक्षु भोजन करने लगा। उधर राजा का खजांची राजा के पास चला गया था। उसने लकड़हारे की सारी बात राजा को बताई। लकड़हारा बहुत अच्छे ढंग से सब कार्य करता रहा। राजा और उसका खजांची वेश बदलकर उसी महल में छिपकर देख रहे थे कि लकड़हारा क्या करता है। जब उसने मना सपना सारा भोजन बौद्ध भिक्षु को दे दिया, तो दोनों के आश्चर्य की कोई सीमा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं ही रहा था कि यह लकड़हारा कोई मनुष्य है या कोई महान त्यागी महात्मा। वे उसके प्रति श्रद्धा से भर उठे। वे दोनों उसके सामने आ गए और राजा बोल उठा, युवक, महान आश्चर्य है। 3 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद तुम्हें इस प्रकार का भोजन करने का अवसर मिला, किंतु तुमने उसे इस प्रकार भिक्षु को दे दिया। इसके बाद महाराज ने लकड़हारे की ईमानदारी और उदारता से प्रसन्न होकर लकड़हारे को खजांची बना दिया। यह देखकर लकड़हारा बहुत चकित हुआ और प्रसन्नता से लकड़हारे का गला भराया। वह बोला, अन्नदाता, मैं आपके चरणों की धूल था। आपने मुझे इतना बड़ा पद दिया, इसके लिए मैं आपका किना शब्दों में आभार प्रकट करूं। वह सब ठीक है, कोषाध्यक्षा में पूरा विश्वास है कि तुम पूरी ईमानदारी से इस पद पर कार्य करोगे। मुझे आशीर्वाद दे अन्नदात, मैं पूरी योग्यता से आपकी सेवा कर सकूं। गरीब लकड़हारा अपनी विचित्र इच्छा से खजांची बन गया।
यदि आपको यह दिल को छू लेने वाली कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और इस कहानी को शेयर करना ना भूलें।